हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में हम क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था मेनली हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। तो ये मेंटेन करने का हमारा मेन रीज़न क्या है, या हमारा मेन एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिए। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी बिजनेसमैन बिज़नेस करता है वो अपने बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये वो हमेशा जानना चाहता है। अब अगर यहाँ पर हम अगर अकाउंट्स में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम प्रॉपरली ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक्यूरेटली कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ बिज़नेस को, ये समझने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ते हैं। इससे हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है कि हमारे बिज़नेस में हमको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस। कोई भी बिज़नेस का जो आउटसाइडर होता है, जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक लोन देने से पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी अपने फ्रेंड से या किसी थर्ड पर्सन से अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा ट्रायल बैलेंस और हमारी बैलेंस शीट को चेक करेगा। और उसको चेक करने के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि हमें बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास कितनी असेट्स है, हमारे पास ऑलरेडी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर हम बिज़नेस में कितने सारे एक्सपेंसेस करते हैं, या हमारे पास फाइनल स्टॉक कितना बचा हुआ है, या हमने कितना सामान ख़रीदा और कितना सामान बेचा। तो ये सारी पूरी इन्फॉर्मेशन उसको आसानी से मिल जाती है उस पर्टिकुलर अकाउंट को देखकर। तो जब वो कोई आउटसाइडर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना चाहता है या वो लोन देने से पहले हमारे बारे में जानना चाहता है, तो वो आसानी से हमारे जो लास्ट में जो बैलेंस शीट है या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको वो चेक कर सकता है। ठीक है। इससे उसको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सकती है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर अगर हम ये अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसा मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, यहाँ पे अकाउंट्स जो है हमेशा पूरे साल भर के लिए बनाए जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ बिज़नेस में वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ पाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या हमें कितना लॉस हुआ। तो हमारी जो भी अगर हम एक्यूरेसी चाहते हैं अपने अकाउंट्स में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम सारे अकाउंट्स, जर्नल, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे अकाउंट्स हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिक्वायरमेंट। कोई भी बिज़नेस तभी लीगल माना जाता है जब वो अपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। अगर उन्होंने अपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया है तो उनके पास कोई लीगल एविडेंस नहीं होता जो वो बिज़नेस कर रहे हैं। कई अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, हमें टैक्स पे करना होता है, तो ये जो टैक्स पे किया जाता है ये हमारे अकाउंट्स को चेक करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि हमारे ऊपर कितना टैक्स बनेगा। तो अकाउंट्स मेंटेन करना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अकाउंट्स मेंटेन करना एक कंपलसरी इशू होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा। अब जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं हमारे बिज़नेस में जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को समझना चाहते हैं। तो उनको फाइनेंशियल डाटा हम अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर पाएंगे? हमें क्या करना होगा? उनको अपने अकाउंट्स शो करने होंगे। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो हम उन्हें अपने अकाउंट्स शो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो इजीली समझ पाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि आप अपने अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें।